जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। शारदीय दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है उड़ीसा में, क्योंकि यहाँ पर 16 दिन की दुर्गा पूजा होती है और यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में श्री श्री दुर्गा माधव जी का गुप्त गुंडीचा या फिर शाक्त गुंडीचा का शुरुआत भी हो चुका है। शाक्त गुंडीचा में प्रभु माधव जो जगन्नाथ जी के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान करते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो मुख्य देवता हैं। वो देवी दुर्गा के साथ एकत्र पूजा पाने के लिए निकलते हैं। पहले 8 दिन वो माँ बिमला के मंदिर में पूजा पाते हैं और दूसरे 8 दिन वो दोड़ोमंडप साहिब में स्थित माँ नारायणी के मंदिर में पूजा पाते हैं। जो 8 दिन माँ बिमला के मंदिर में उनकी पूजा होती है उनको भीतरी विजय कहा जाता है, और जो 8 दिन वो माँ नारायणी के मंदिर में पूजा पाएंगे उनको कहा जाएगा श्री माधव जी का, और दुर्गा माँ क्योंकि उनके साथ आते हैं श्री दुर्गा माधव जी का बाहरी विजय। और ये है माँ नारायणी का मंदिर जो दोड़ोमंडप शाही में है, छोटा सा मंदिर है। यहाँ पर प्रभु का शाक्त गुंडीचा का आसन है। श्री नारायणी मंदिर में प्रभु का शाक्त गुंडीचा का आसन है। यहाँ पर प्रभु विराजमान करते हैं। ये देखिए श्री श्री दुर्गा माधव जी, और ये दोनों एक साथ बांधे जाते हैं, जिसको कि कहा जाता है भगवान जी को एक साथ रूंधा जाता है, और इसी अवस्था में ही उनकी पूजा होती है। इनको यहाँ पर घसा जल अर्पण किया जाता है, भोग अर्पण किया जाता है, बिड़िया अर्पण किया जाता है, और जो भी जगन्नाथ जी के पास जिस तरीके से पूजा होती है माधव की भी उसी तरीके से पूजा होती है। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो शाक्त गुंडीचा है उसमें प्रभु जगन्नाथ जी माँ लक्ष्मी जी को लेकर आते हैं, ये लोगों का मानना है। लेकिन क्योंकि जगन्नाथ धाम जो है वो एक वैष्णव धाम होने के साथ साथ वो एक शक्तिपीठ भी है, पादव पीठेश्वरी माँ बिमला का ये पीठ है। तो शारदीय दुर्गा पूजा में यहाँ पर माँ बिमला की चढ़ंती प्रतिमा श्री श्री दुर्गा देवी जी प्रभु जगन्नाथ जी के जो स्वरूप है माधव, जो कि भैरव के रूप में उनके साथ आते हैं। जो दुर्गा माधव हैं वो भैरव और भैरवी के रूप में पूजा होते हैं, ना कि नारायण और लक्ष्मी के रूप में। बहुत सारे लोग बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन ये जो पूजा है वो देवी बिमला अपने भैरव के साथ यहाँ पर पूजा होती हैं, और जो माधव हैं वो भैरव के स्वरूप में यहाँ पर पूजे जाते हैं। और दुर्गा माधव जो हैं वो उड़ीसा के बहुत सारे लोगों के कुल देवता हैं। श्री श्री दुर्गा माधव जो है ये उड़ीसा के बहुत सारे लोगों के कुल देवता हैं, तो इसीलिए ये भैरव हैं और माँ भैरवी के साथ उनकी पूजा की जाती है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि दीदी अगर माँ लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी के साथ निकलते हैं तो दुर्गा के स्वरूप में क्यों निकलते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि ये शारदीय दुर्गा पूजा का समय है तो माँ वैष्णवी जो कि माँ लक्ष्मी है वो माँ भैरवी के रूप में अर्थात देवी दुर्गा के स्वरूप में निकलते हैं, और प्रभु जगन्नाथ जी जो नारायण हैं वो भैरव के रूप में निकलते हैं। ये लोगों का मानना है, बहुत सारे लोग ये तब मानते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा क्योंकि जगन्नाथ धाम जो है वो सिर्फ वैष्णव धाम नहीं है, वो शक्ति उपासना का केंद्र है। अगर शक्ति है तो उनके भैरव भी होंगे, और जो मुख्य देवी शक्ति है तो यहाँ पर मुख्य देवता भी उनके भैरव ही होंगे। तो जगन्नाथ जी को यहाँ पर भैरव के स्वरूप में पूजा की जाती है और माँ बिमला को यहाँ पर भैरवी के रूप में पूजा की जाती है। तो ये दोनों भैरव और भैरव के रूप में ही निकलते हैं। और जगन्नाथ धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर वैष्णव जो है वो इसको अपना मानते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, और जो शिव के उपासक हैं वहाँ पर ये उनके वो भैरव के स्वरूप में पूजा करते हैं, और जो शक्ति के उपासक हैं वो यहाँ पर जगन्नाथ जी को माँ काली के स्वरूप में पूजा करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है उग्र तारा शूल पानी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलाद्रौत जगन्नाथ साक्षात दक्षिण कालिका। तो हम यहाँ पर प्रभु जगन्नाथ जी को माँ दक्षिण कालिका के स्वरूप में पूजा करते हैं। जो जिस मत को मानते हैं वो जगन्नाथ जी को उसी स्वरूप में पूजा करते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रभु दुर्गा माधव जी की उपासना यहाँ पर हो रही है, और ये पंडित जी हैं और हम उनसे अनुमति मांग रहे हैं कि हमें नारायणी माँ का थोड़ा सा वीडियो बनाना है, तो वो हमें परमिशन दे कि जाओ, क्योंकि बाहर जेटीपी बैठे हुए हैं तो उन्होंने कहा कि जाओ थोड़ा सा वीडियो बना लो। तो हम यहाँ पर माँ नारायणी की भी वीडियो बना। ये देखिए ये है माँ नारायणी, ये है देवी नारायणी माँ भगवती। तो ये है हमारे प्रभु की दर्शन हो गए। हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे। शनिवार को प्रभु ने यहाँ पर काला वस्त्र पहना हुआ है
क्योंकि जिस तरीके से जगन्नाथ जी हर रोज़ अपना वस्त्र पहनते हैं अलग अलग रंग का, तो शनिवार को काला पहनते हैं, तो यहाँ पर माधव भी काले पहने हुए हैं, माँ दुर्गा भी काले पहने हुए हैं। और जब वो मंदिर से निकलते हैं तो एक रथनुमा विमान में निकलते हैं, और जब वो वापस मंदिर जाते हैं तो पालकी में जाते हैं, क्योंकि वो विमान जो होता है वो रथ के आकार का होता है, इसलिए इसको शाक्त गुंडीचा की रथ यात्रा कहा जाता है। और आज हमने माँ बिमला के भी दर्शन किए, माँ काकुड़ी खाई के भी दर्शन किए, और माँ मरीचई के भी दर्शन किए, लेकिन दूर से किए, क्योंकि बिमला मंदिर में 16 दिन नारियों का प्रवेश निषिद्ध है, क्योंकि माँ क्रोध मुद्रा में रहती है। माँ की जो दो सहचरी हैं छाया और माया, वो भी क्रोध मुद्रा में रहती है, इसलिए पुरुषों का तो प्रवेश वर्जित नहीं है, लेकिन महिलाओं के प्रवेश वर्जित है। तो हमने दूर से माँ के दर्शन किए, माँ के आशीर्वाद लिए। हम हर साल किसी न किसी शक्तिपीठ में शारदीय दुर्गा पूजा में जाते हैं। ज़्यादातर हम कटक चंडी और माँ गढ़चंडी के पास जाते हैं, तो इस साल हम माँ बिमला के पास आए हैं। हम पहले भी एक साल दुर्गा पूजा में यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर दशहरा के दिन प्रभु जगन्नाथ जी का सूनावेश भी है, लेकिन हम उतने समय तक यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम अपने गाँव जाएंगे, क्योंकि हमारी माँ काली ठाकुरानी पूजा के लिए जो मूर्ति बनेगी उनके लिए मूर्ति का पूजन होगा, तो हम अपने घर चले जाएंगे। तो ये थी छोटी सी वीडियो श्री श्री दुर्गा माधव जी के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय जय श्री दुर्गा माधव।